हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस लॉ। तुमको लगेगा सर ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बिल्कुल, ये वीडियोस हमारे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। कंप्लीट सिलेबस अपलोड हो रखा था, लेकिन वो जो सिलेबस है हम पहले अपलोड किए थे। अभी बच्चे लोग का बहुत हाई डिमांड आ रहा है कि सर फिर से एक बार हम लोगों को बिजनेस लॉ का क्लासेस चाहिए, फिर से पढ़ाओ हमको बिजनेस लॉ। तो यही डिमांड को पूरा करने के लिए हम एक बिजनेस लॉ का एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे हम लोग सारा का सारा वीडियो, सारा टॉपिक हम फिर से नया तरीके से रिकॉर्ड करेंगे और वो तुम लोगों को अवेलेबल करवाएंगे। पुराना प्लेलिस्ट भी रहेगा जब तक सारे वीडियोस नए प्लेलिस्ट के अपलोड नहीं हो जाते। तो बिजनेस लॉ का पुराना प्लेलिस्ट भी चलता रहेगा, उसमें कंप्लीट सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है। अभी हम नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे बिजनेस लॉ का, और उसके अंदर भी हम कंप्लीट सिलेबस जो है फिर से रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे। तो आज हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं बिल्कुल बिजनेस लॉ का सिलेबस डिस्कशन करने के लिए कि क्या क्या सब चैप्टर्स हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, हम उसको कैसे कैसे कवर अप करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो यूनिट है इसके अंदर, द यूनिट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बाकी अलग अलग यूनिट हो सकता है अलग अलग सेमेस्टर्स के अंदर, अलग अलग यूनिवर्सिटी में, लेकिन ओवरऑल सिलेबस यही है बिजनेस लॉ का। किसी का 4 यूनिट में डिवाइडेड है, किसी का 5 यूनिट में डिवाइडेड है, लेकिन ओवरऑल जो सिलेबस है यही का यही है। ठीक है, तो तुम कोई भी यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो ऑल ओवर इंडिया, इस वीडियो से तुम आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेसिकली दो टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, एक है जनरल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों हमारे सिलेबस में है। जो स्टार्टिंग का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा जनरल कॉन्ट्रैक्ट है, और ये जो आखिरी में दिया हुआ है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, ये सब हमारा आता है अंडर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स। तो पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे सिलेबस में है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट भी है और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। हम आने वाले चैप्टर वीडियो में सबसे पहले इसी चैप्टर से शुरू करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1930 के बाद इसको एक अलग सा एक्ट बना दिया गया। वो एक्ट का नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो 1930 से पहले भी ये सब लॉ मौजूद था, लेकिन ये सब अलग एक्ट में नहीं था, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था, और 1930 में इसको सेपरेट करके अलग से नया लॉ बना दिया गया है। तो ये जो यूनिट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये डील करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग सेल ऑफ गुड्स। सामान बेचते समय क्या रूल्स रेगुलेशंस है, वो सब के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। इसी यूनिट के अंदर एक और छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, जो कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाता है कई बार। एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आजकल 1986 का जो एक्ट है थोड़ा आउटडेटेड हो गया है, इसकी जगह 2019 का जो एक्ट है वो इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट है इसका वो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट मेन पार्ट है यूनिट 2 का। इसके अंदर दो और छोटे छोटे एक्ट्स के बारे में भी दिया हुआ है, जो कि हम कवर अप करेंगे। एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का एक्ट है, वो पहले 86 का था, अभी चेंज हो गया 19 हो गया अभी। और दूसरा है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, इसके बाद यूनिट नंबर 3 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड अकाउंटिंग में भी, जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके अंदर, या क्लास 12th के अंदर तुम जरूर से पढ़े होगे, पार्टनरशिप फर्म का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, उसी के रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया हुआ है। जो पार्टनरशिप लॉ है, याद भी होगा, एक एक्ट है इंडिया के अंदर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, ये वाले एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप से रिलेटेड क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि हमको फॉलो करना जरूरी है। वो हम यूनिट नंबर 3 में सीखेंगे, दैट इज पार्टनरशिप लॉ। उसके बाद इसी के अंदर एक नया एक्ट आया है पार्टनरशिप से रिलेटेड, वो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008।
तो ये भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, LLP एक्ट 2008। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 के अंदर 2 एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। एक हो गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि पुराना एक्ट है पार्टनरशिप का, और उसके बाद एक नया एक्ट आ चुका है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 4 जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्ट है, जो कि आया था 1881 में। इसके अंदर हम जो टॉपिक्स पढ़ते हैं वो जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल के बारे में पढ़ेंगे, चेक के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉमिजरी नोट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अंडर द चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है बिजनेस लॉ का, जो कि बेसिकली 4 यूनिट में डिवाइडेड है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप में 2 है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, और उसके बाद है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो टोटल 7 एक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं बिजनेस लॉ के अंदर। ठीक है, मैं फिर से बता दूं कि हम लोग ऑलरेडी ये सारा वीडियोस अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तुम अगर नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके ओल्ड वीडियोस भी देख सकते हो, वो भी बिल्कुल रेलिवेंट है। लेकिन क्योंकि हाई डिमांड आ रहा है बिजनेस लॉ का, और बहुत सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इसका नया प्लेलिस्ट आप स्टार्ट कीजिए, इसीलिए हम लोग ये डिमांड को पूरा करने के लिए ये वीडियो आज बना रहे हैं। बाकी तुम्हारा कितना डिमांड है और तुम बिजनेस लॉ का नया प्लेलिस्ट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं हो, तुम कितने ज़रूरत है तुमको इस बिजनेस लॉ के वीडियो का, तुम ज़रूर से कमेंट करके बताना। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उसके हिसाब से हम उतना जल्दी ये वीडियो का रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर से करना, रिक्वेस्ट है मेरा, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि कितने लोग इसका डिमांड कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम लोग उसका जो है रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर से करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर चैनल में नए हो तो प्लेलिस्ट में चले जाना, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा। कोई भी सेमेस्टर, कोई भी यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया, एनी सब्जेक्ट यू वांट टू रीड, ये हमारे चैनल में तुमको जरूर मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।